देखो क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, मिड पॉइंट थ्योरम बता रहे थे, यही बता रहे थे ना। हाँ सर। तो मिड पॉइंट थ्योरम में उसी पे बेस क्वेश्चन चल रहा। तो इजी इजी वाला हो गया, अब थोड़ा सा बाबू हम लोग का लेवल मेंटेन करके बनाना है ना। देखो प्रियांशु, तो ये भी आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा सर, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन करा बाबू कि ए बी सी डी बाबू, हमको इतना सारा ना समझ में आता, इरेज कर देते सबसे बढ़िया, फिर से एक बार ड्रा कर देंगे, है ना। ठीक सर, कोई दिक्कत। क्या करा समझो, क्वेश्चन पहले समझाते हैं, जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब ना सॉल्यूशन समझ में आएगा। कह रहा ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ। ठीक। तो जब पैरेललोग्राम दे दिया मोनू, तो उस बात से आपने क्या क्लियर किया, ए बी सी डी यदि बाबू पैरेललोग्राम दे दिया, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, ये तो जानता है प्रियांशु, मन से पढ़ना प्रियांशु से था। तो ए बी सी डी पैरेलल क्वेश्चन में दे दिया सर, तो क्या हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और ए बी पैरेलल सी डी, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है अक्षिता, फिर इधर उधर देख रही हो। ई और एफ मिड पॉइंट है। ए बी पैरेललोग्राम का बाबू, ए बी जो साइड है मेरे लाल, है ना, इसके बीच में कोई पॉइंट ये है जो मिड पॉइंट है ए बी का। अब ए ई जब मिड पॉइंट है ए बी का, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ए ई बी बराबर होगा। जो डाटा दिया हो रहा था ना, उसको पढ़िए और उससे लिखिए, वही सब यूज करके क्वेश्चन होता है, कोई ज्यादा टफ होता नहीं है। तो ई जब मिड पॉइंट है ए बी का मेरे लाल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए ई बी बराबर होगा, ए ई बी बराबर होगा। अब ई वाला बराबर, तो पूरे का हाफ ना होगा वो, ए बी जितना लेंथ है आधा ई है, आधा ई है, तो ए बी का हाफ ये हो जाएगा बाबू मेरे। अरे पूरा लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर था, 10/2 करोगे, 1/2 इंटू 10, ई आ जाएगा, ई आ जाए बराबर हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा जो एफ है बाबू, पॉइंट सी डी का, लाइन सी डी का एफ मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक। तो जब एफ मिड पॉइंट है तो क्या लिखेगा, डी एफ एफ सी बराबर करेगा, है ना, एफ सी डी एफ बराबर करेगा, जो डीसी का क्या होगा, पूरे का हाफ होगा, है ना, हाफ ऑफ डीसी, डीसी पूरा उसका हाफ ये है, उसका हाफ ये है। ठीक। अब कह रहा बाबू इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, एफ को ए से ज्वाइन करो, ज्वाइन कीजिए सर, क्वेश्चन समझो तो बन जाएगा अमन शैतान। एफ को ए से ज्वाइन करो, ज्वाइन करवा देते हैं सर, क्या दिक्कत के बात है। ये एफ को ए से ज्वाइन करा दिए कि नहीं प्रियांशु। ए मनो फिर वीडियो ऑन करो, जब संडे को आकर ढूंढ देंगे शैतान। ई को सी से ज्वाइन कीजिए, हम बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन बोल रहा है। ई को किस से ज्वाइन कीजिए, सी से ज्वाइन कीजिए। ठीक। तो अंदर में आपको ई है ना, ए ई सी एफ एगो पैरेलल, एक कार्डिलेटरल बन गया। तो कहता बहु जो लाइनमा ईसी है और जो एफ है, ये जो डायगोनल बीडी है उसको ट्राइसेक्ट करेगा, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। जो दूगो मेरा लाइन है बाबू, है ना, जो लाइन ईसी हो गया और एफ हो गया, ये जो डायगोनल बीडी है इसको ट्राइसेक्ट करेगा। ट्राइसेक्ट करने का मतलब समझते हो, है ना, ये वाला ये तीनों लेंथ बराबर होगा। तो मान लेते हैं सर किसी पॉइंट यहाँ पे बाबू, एगो पी मान लेते हैं, एगो क्यू मान लेते हैं कि नहीं, एगो पी मान लेते हैं, एगो क्यू मान लेते हैं। तो हमको क्या प्रूफ करने का रहा, ये डीपी पी क्यू और क्यू बी इक्वल होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे ले हैं। ठीक सर, पैरेललोग्राम दिया हो मेरे भोला, है ना, ई मेरा मिड पॉइंट है एबी का, एफ मेरा मिड पॉइंट है डीसी का। जब बाबू तो ई एफ ए और ईसी को मिला दो, तो ये जो डायगोनल होगा मेरे लाल, ये दोनों लाइन में डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, एक्सरसाइज का। कैसे कीजिएगा सोचिए, इजी तो लगता है सर, कैसे मेरे लाल समझना है। तो समझो मेरे भोला, अगर सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे सर, समझना, ए ई एफ सी एक पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हैं सर। क्यों सर, बताते हैं। अंदर में बाबू आपको ए ई एफ सी एक पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हैं, समझना। हमको क्या करना बाबू, डीपी पी क्यू क्यू बी बराबर है। देखो समझा देते, पहले समझा देते, उसके बाद बाबू फिर लिखते रहिएगा क्या क्या करना है। दिया हुआ क्या बाबू, है ना, दिया हुआ आपका क्या है,
कि मेरे लाल ए बी बराबर है, ई वाला बराबर है पॉइंट एफ मिड पॉइंट है कि नहीं। ठीक, तो समझना है। देखो क्या, अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो एफ सी पैरेलल ए यू होगा कि नहीं होगा। आपको बहुत दीने से बोले, मान लो इतना बड़ा लाइन है, ई हो गया ए बी और ई हो गया सी डी, मान लो ये दोनों लाइन में पैरेलल है। बीच से आगे आधा यदि आधा काट भी देते हो फिर भी लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। बात समझिए कि नहीं। तो आपको क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, तो बाबू जब ए बी पैरेलल सी डी है तो ये ए ई पैरेलल एफ सी नहीं होगा। अरे सी डी ए का ना एफ सी पार्ट है और ए बी ए का पार्ट यही ना। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा, सोचो, है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया सर। अभी बताते हैं। जैसी दोनों लाइन पैरेलल हो गया सर, अब ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये सोचो। अगर ये साइड बाबू पैरेलल हो जाते, इक्वल हो जाते हैं सर, तो हम लोग कहेंगे क्या मेरे लाल, ए ई एफ सी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमको रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये तो पैरेलल हो गया अदिति। अब ये इक्वल कैसे होगा, तो ऐसे होगा बाबू मेरे, समझना है। देखो ए बी बराबर कितना है सर, सी डी पैरेललोग्राम दे लेमन शैतान। तो ए बी बराबर ई लेंथ हुआ इक्वल है, ए बी बराबर सी डी मेरे लाल का है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। दोनों साइड अगर हाफ लगा देते हो तो, है ना, कोई दिक्कत है। अरे ए बी बराबर सी डी तो पैरेललोग्राम है ही है सर। दोनों साइड क्या कर देते हैं, 1/2 से बाबू डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो। अब ए बी का आधा क्या होगा सोचो, ए बी का आधा ये वाला होगा ना जी, ए बी का आधा ए ही नहीं होगा। तो ए बी का आधा ए ही हो गया, सी डी का आधा, ये पूरा सी डी का आधा एफ सी हो गया, है ना। बस, तो ए ई एफ सी बराबर हो गया सर, ई वाला साइड वह बराबर हो गया। और ए ई पैरेलल एफ सी है। तो यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स बाबू पैरेलल और इक्वल तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। मतलब हमने सिद्ध किया सर, ए ई एफ सी पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस थोड़ा सा और, ए ई एफ सी, है ना, ए ई एफ सी बाबू ए ई सी एफ कर दो। ए ई सी एफ क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं, इज पैरेललोग्राम। बस अब समझो, बस बस हो गया, बस बस बात खत्म। जैसे पैरेललोग्राम हो गया मेरे लाल, तो ए एफ पैरेलल ई सी क्या लिख सकते हैं, ए एफ, अरे एफ सी पैरेललोग्राम है तो ए ई एफ सी, तो ये ए एफ पैरेलल इसी नहीं कह सकते हैं। तो क्या हो गया, ए एफ पैरेलल ए सी, नहीं, ई लाइन माई लाइन में पैरेलल हो गया, इक्वल भी हो जाएगा। और ए एफ बराबर कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। समझना मनुष्यता। अब हमको क्या करना है, देखो देखो हो गया बस। अगर इस ट्रायंगल में थोड़ा सा चलते हो सर, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में समझना। तो ई ए एफ पैरेलल इसी है ना जी। अगर थोड़ा सा इस ट्रायंगल में चलो तो किस में, समझिए बात को, इसमें कि नहीं, इस ट्रायंगल में अगर चलते हैं सर, हाँ सर समझना। तो चूंकि बाबू ए एफ पैरेलल ई सी, तो ए पी पैरेलल ई एफ नहीं कह सकते। अरे पूरा लाइन में बाबू पैरेलल है मेरे भोला, है ना। तो इतना ई वाला और ई वाला पैरेलल होगा कि नहीं होगा, पैरेलल होगा ना। हाँ सर पैरेलल तो होगा। ई वाला जब पूरा, ये दोनों पैरेलल है सिद्ध के सर पैरेललोग्राम से सर, तो ई अधूरा भी पैरेलल होगा। तो ये दोनों पैरेलल हो गया, ए क्यू और ए पी। ठीक, और बाबू क्या दिया, और ट्रायंगल हम लोग किस में चलेंगे, पी ए बी में चलेंगे। इस ट्रायंगल में चलते हैं पी ए बी में, समझना। तो ये दोनों लाइन पैरेलल सर पैरेललोग्राम से। पॉइंट ई मिड पॉइंट दे ले है सर ए बी का, सर ए बी का मिड पॉइंट क्वेश्चन में दे ले। तो किसी बाबू ट्रायंगल में बाबू किसी एक साइड से बाबू मिड पॉइंट, है ना, किसी एक साइड के बाबू मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं और वह दूसरे साइड का पैरेलल है, तो ये जो साइड बाबू इसको मिड पॉइंट पे ही बाबू बाइसेक्ट करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझो।
ऐसे नहीं बनेगा। किसी, चूंकि हम ट्रायंगल पी ए बी में चलेंगे सर, पी ई इज द मिड पॉइंट क्वेश्चन में दे ले सर। तो किसी ट्रायंगल के मिड है ना, किसी एक साइड के बाबू मिड पॉइंट से यदि कोई लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, और यदि ये लाइन सेगमेंट वो किसी दूसरे साइड के पैरेलल रहता है, तो पैरेलल तो सिद्ध करिए दिए सर, ई दोनों पैरेलल है। तो ये तीसरे साइड को बाबू मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगा बाबू प्रियांशु। तो जब ये मिड पॉइंट होगा तो पी क्यू और क्यू सी बराबर नहीं कर सकते हैं, पी क्यू बराबर क्यू सी हो गया, ये दोनों लेंथ बराबर हो गया, है ना। इस ट्रायंगल में पी है बी में, एक बार और सुन लो, एक बार और। अब रही सर थोड़ा सा इस ट्रायंगल में सर, डी क्यू सी में चलते, इसमें थोड़ा सा चलो, इस ट्रायंगल में चलो तो मामला क्या होता है, वही होगा। कौन से ट्रायंगल में, ऊपर वाले में। देखो बाबू प्रियांशु शैतान, क्वेश्चन आप लोग के बुक में भी वो सब जगह ही क्वेश्चन रहेगा ट्राइसेक्ट वाला, जो जो फेमस है सब करवा देते हैं। आए सर, ये पूरा लाइनमा पैरेलल है, तो ये अधूरा लाइनमा पैरेलल नहीं होगा, एफ पी पैरेलल सी क्यू नहीं होगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और सर अब ये दोनों लाइन पैरेलल ऐसे कैसे सर, अभी प्रूफ किए ए ई एफ सी पैरेललोग्राम है, तो पूरा लाइन पैरेलल होता है तो लाइन को काट छाट दे तो वो भी पैरेलल रहता है ना। हाँ सर। और पॉइंट एफ क्या है मेरे लाल, मिड पॉइंट है बाबू, क्वेश्चन में दिले पॉइंट एफ मिड पॉइंट इज द बाबू साइड ऑफ सी डी, क्वेश्चन में दिले है बाबू, एफ मेरा मिड पॉइंट है सी डी का। तो अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाओ, किसी ट्रायंगल के किसी एक मिड पॉइंट से यदि कोई लाइन ड्रा करते हैं मेरे भोला, है ना, वह किसी तीसरे साइड के क्या रहता है, अगर पैरेलल रहता है तो वो, है ना, किसी दूसरे साइड का पैरेलल रहता है तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्यू पी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बाबू डी क्यू का, है ना बाबू, पी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा डी क्यू का। तो कह सकते हैं बाबू डीपी बराबर पी क्यू, है ना, तो पी क्यू बराबर कितना मेरे लाल, डीपी। तो ई एकड़ बराबर, और ई एकड़ बराबर, ई पी क्यू बराबर, तो डीपी डी सी बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। तो फ्रॉम वन टू से देखो ना, पी क्यू इसके बराबर, पी क्यू इसके बराबर, है ना, तो क्यू सी डीपी बराबर हो गया, क्यू सी, है ना, ये क्यू सी डीपी बराबर हो गया। तीनों आपस में बराबर ना हो जाए, पी क्यू क्यू सी के बराबर, पी क्यू डीपी के बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा जी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं सर डीपी पी क्यू क्यू सी बराबर है, तो इसलिए वो ये डायगोनल क्या करा, बराबर है, ट्राई सेक्ट करेगा। तो इतना सारा बात आपको सोचना था, है ना। पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करोगे बाबू, तब इसको बाबू आप लोग पैरेलल कैसे मानोगे, पैरेलल नहीं जब तक बाबू मानोगे तो कैसे मिड पॉइंट को कट करेगा, कन्वर्सन ही अप्लाई करोगे। इसलिए बीच में आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। तो ये क्वेश्चन है बाबू, आप लोग के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार लेक्चर देखिएगा बाबू, अक्षिता शैतान। लिखेंगे कैसे सर, तो इसी तरह से लिखेंगे बाबू, निचलो का क्वेश्चन फिर बताते हैं, है ना। हाँ सर, पहले क्या करेंगे बाबू मेरे, ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करो कि नहीं। ए ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, ठीक। तो कैसे करेंगे बाबू मेरे, समझना, क्योंकि सर, है ना, यहाँ पे तो लिखिए दिए बाबू ए ई पैरेलल एफ सी, ए ई पैरेलल एफ सी इक्वेशन, इसको 1 मान लो। नाउ मेरे लाल, है ना, बी हैव टू प्रूफ ही लिखना पड़ेगा ना वो, उसके बाद प्रूफ कर देते हैं। इतना दिया हो तो बी हैव टू प्रूफ मेरे लाल, हमको क्या प्रूफ करना बाबू, डायगोनल बीडी बाबू, डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये चीज प्रूफ करना। प्रूफ कैसे करोगे भोला मेरा, वैसे ही करोगे। क्योंकि क्या है सर, ए बी बराबर बाबू सी डी,
ABCD पैरेललोग्राम है। हो गया। आपसे दोनों साइड डिवाइड कर दो। ए बी का आधा ए ई लिखेंगे। ए बी का आधा क्या लिखेंगे, ए ई लिखेंगे। और डी सी का आधा कितना लिखेंगे, एफ सी लिखेंगे, है ना। तो ए ई एफ सी बराबर, ऑल्सो मेरे लाल, ए ई यहां से पैरेलल एफ सी। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल मेरे लाल, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू ए ई सी एफ क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। इसलिए मेरे लाल ए ई सी एफ, ए ई एफ सी कर दो, सी एफ इज पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम हो गया सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पैरेलल ई सी। सर पैरेलल का से पहले आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्राइंगल का अब पैरेललोग्राम हो गया जी तब। अद कर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, ए एफ पैरेलल ई पूरा ए एफ और ई सी पैरेलल हो गया। ए एफ और ई सी पैरेलल हो गया, क्योंकि बाबू ए ई सी एफ पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, जब ए एफ पैरेलल है तो ए पी ई क्यू भी पैरेलल होगा बाबू, है ना। ए पैरेलल ई क्यू हो जाएगा। और सी क्यू पैरेलल कितना हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी में चलेंगे, लिखो मेरे भोला। लिखिए। तो ये सब का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, समझाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है बाबू, है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा होते हैं भोले मेरे। जल्दी करो। नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी में चलो। ट्रायंगल ए पी बी में चलो। चूंकि बाबू ए पी पैरेलल ई क्यू, चूंकि सर ए पी पैरेलल ई क्यू मेरे लाल, यहां से, एंड ई इज मिड पॉइंट बाबू, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये मिड पॉइंट है बाबू, ए बी का मेरे बोला ई पैरेलल है, तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बाबू मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बाबू मिड पॉइंट थ्योरम से, क्यू इज ऑल्सो ऑफ मिड पॉइंट बाबू पी क्यू, क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ पी बी, है ना। तो इसलिए बाबू पी क्यू क्यू भी बराबर हो जाएगा।
इसलिए मेरे भोला पी क्यू बराबर क्यू बी। इक्वेशन 1 हो गया था, 2 दे दो। इन ट्राइंगल डी सी क्यू में चलेंगे। हे अदिति, हे मोनू शैतान, यस सर। कहाँ बंद हो जाता जी? इन ट्राइंगल कहाँ चलेंगे? डी सी बनाने का है तो बना नहीं भोला। अगला वाला बन गया सर। अगला वाला बाबू ऐसे कैसे बना लेगा? गलती हल्का बनाएगा। मैं सही बनाया, ये पहले 2-3 बार बना चुका है। सिंपल सर। अच्छा, इन ट्राइंगल बाबू डी क्यू सी में चलिए। चूंकि क्यू सी पैरेलल एफ पी, यहां से बाबू एफ पी पैरेलल क्यू सी। चूंकि बाबू मेरे क्यू सी, यहाँ क्या एफ पी लिखा, एफ पी पैरेलल क्यू सी एंड सर एफ जो इज अगला सर जो अगला क्वेश्चन है सर, वो आर एस वाल का क्वेश्चन है। आर एस एंड वाल में। एफ इज बाबू मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बाबू मिड पॉइंट थ्योरम से मेरे भोला, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से किसी बाबू ट्राइंगल में किसी एक मिड पॉइंट के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा कर दो तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे ही कट करेगा, यही कन्वर्स कहता है ना प्रियांशु? तो अगर इतना सब कर लिया होगा प्रियांशु तो बुक वाला क्वेश्चन बनेगा। सही था। तो इसलिए मेरे लाल डीपी बराबर क्या लिखेंगे? पी क्यू लिखेंगे कि नहीं? हाँ सर, डीपी बराबर पी क्यू, यहाँ पी क्यू पहले है तो पी क्यू पहले लिखो। लगता है टेस्टर चेंज किया सर। फ्रॉम थ्री से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से बाबू, तो इतना आपको करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, पी क्यू क्यू भी डीपी बराबर हो जाएगा। डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। तो इसलिए कह सकते हैं बाबू जो लाइन ए एफ है और ईसी है डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेगा। इसलिए मेरे लाल लाइंस ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बाबू डायगोनल बी डी। तो ये आपका क्वेश्चन था भोली। कै पेज हुआ दीदी? ए दीदी कै पेज हुआ जी? सर अदिति एक बोले पेज में। एक के पेज में आ गया जी? बड़ी छोटी छोटी लिखती हो, लिखो मेरे लाल। अगला क्वेश्चन बाबू, पी क्यू एंड है मेरे लाल। लिखिए,
जल्दी लिखो, आगे पर हाल बताते हैं। देखो मेरे लाला, अगला क्वेश्चन छोटा सा नहीं है जी, बनाने लायक अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखिए। तो हम लोग बाबू क्या पढ़ रहा है आपको बाबू मेरे? जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो अगला क्वेश्चन कैसे कह रहा है। सर बस लास्ट लाइन बचा है। लिखे लिखे लिखे, जल्दी लिखे। हो गया सर। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन बनाने लायक है बाबू मेरे। देखो अमन सैतान, प्रियांशु, क्या करा अगला बाबू? अगला ये करा बाबू कि एबीसी एगो ट्रायंगल है सर, है ना? हाँ जी। सॉल्यूशन मेरे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। एबीसी एगो ट्रायंगल दिया हुआ है सर, बड़ा वाला बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज वगैरह हो जाए। ये दे दिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। समझना है क्या करा, पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल बी सी सी ए बी। मतलब क्या बाबू, पी है बाबू बीसी का मिड पॉइंट, ये हो गया पी। सी ए का मिड पॉइंट बाबू क्यू हो गया, यहाँ पे मिड पॉइंट क्यू हो गया, और एगो मिड पॉइंट आर हो गया। ठीक, ये हो गया बाबू मेरे। पी आर एंड क्यू बी बाबू मीट एट एक्स, पी आर है ना, और क्यू बी। पहले पी आर, इसको बाबू एक मिड पॉइंट दे ले, इसको अंदर एक बनाओ। ये हो गया भोला मेरा, ये हो गया बाबू, और एक ये हो गया कि नहीं? हाँ सर। है ना, पी क्यू आर हो गया। पी क्यू आर मिड पॉइंट है बाबू प्रियांशु,
आगे पढ़ो। पी आर एंड पी बी क्यू मीट एट एक्स। पी आर, ये पी आर है, बी क्यू करने नहीं ना जी, तो बी से क्यू मिलाइए, कहां पे मिल रहा है, एक्स पे मिल रहा है, ये बी क्यू हो गया मेरे लाल। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है। ये किस पॉइंट पे मिला, एक्स पॉइंट पे मिला, पॉइंट का नाम दे दिया एक्स। उसी तरह से सी आर पी क्यू, ये लाइन वहां पी क्यू है, इधर एगो सी आर बनाओ। ठीक, ये कहां मिल रहा है, वाई पॉइंट पे। तो प्रूफ करना बाबू, एक्स बाई बराबर 1/4 BC। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, कैसे करोगे, इजी है, कर लोगे। ये जो एक्स बाई होगा, है ना, एक्स बाई 1/4 BC का बराबर होता है, मतलब BC का बाबू हाफ का हाफ। प्रूफ करना क्या है, एक्स बाई बराबर 1/4 BC। ये जो एक्स बाई वो कितना होगा, BC का हाफ होगा। कैसे करोगे, सोचना है। लिखिए बाबू, ड्रा कीजिए, बताते बाबू। दिया हुआ एबीसी इज ट्राइंगल बाबू मेरे, है ना। देखो भोला मेरा, गिवन बाबू एबीसी इज ट्राइंगल मेरे लाल, एंड पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ बाबू, पी क्यू एंड आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट किसका सर, सोचिए भोला मेरा। पी है बीसी का, आर मिड पॉइंट ऑफ बाबू बीसी, सी ए और बी ए। ठीक, तो मिड पॉइंट है तो क्या कह सकते हो, है ना। कि नहीं बहू मेरे, देखो क्या कर सकते हो, लिखिएगा, लिखो, बताते भोला मेरा। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह बाबू मेरे, लिखिए, इजी है। हम लोग क्या करेंगे बाबू, बी हैव टू प्रूफ, है ना। क्या प्रूफ करना है, जो एक्स बाई होगा, ए बी बी सी का 1/4 गुना होगा। कैसे करोगे प्रियांशु, कुछ दिमाग वहां काम कर रहा, अमान। एक चीज ऐसे कैसे, आपको प्रूफ कर रहा है बाबू कि एक्स बाई होगा जो बीसी का 1/4 होगा। कैसे करोगे, देखो समझा देते बाबू मेरे, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, समझना। आए सर, पहले बारी बारी से ये सब अगर मिटा देते हैं, हटा देते हैं ये सब चीज, तो ए बी सी ट्रायंगल में, समझो जी, लिखाएंगे नहीं जी, ए बी सी ट्रायंगल में बाबू ई आर क्यू बाबू क्या मिड पॉइंट है, आर मेरा मिड पॉइंट है बाबू, और क्यू मेरा मिड पॉइंट है। तो किसी ट्रायंगल में बाबू, है ना, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन वाले जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है बाबू, थर्ड साइड के हाफ और क्या होता है, पैरेलल होता है। तो आर क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी। अरे ये बाबू ए बी सी ट्रायंगल में चलेगा, ये मिड पॉइंट दिले क्वेश्चन में, तो आर क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी। एक इक्वेशन यहां से हो गया। एंड क्या कर सकते हैं, आर क्यू पैरेलल बी सी, है ना। हाँ, यदि आप समझिएगा, आगे समझो, अब उसका काम खत्म हो गया, ये सब भूल जाओ, अब मामला यहीं पे फंसेगा। समझो मेरे लाल, यदि भोला, समझिएगा इसको, यदि एक्स मेरा मिड पॉइंट सिद्ध कर देते हो, एक मेरा मिड पॉइंट यदि आरपी का सिद्ध कर देते हो, और बाई मिड पॉइंट यदि बाबू पीक्यू का सिद्ध कर देते हो,
तो ये बाबू ट्रायंगल आरपी क्यू में, बात समझो, ट्रायंगल आरपी क्यू में करोगे बाबू तो एक्स बाई बराबर क्या लिखोगे? आरपी क्यू में बाबू एक्स बाई बराबर क्या लिखेंगे सर? आरपी क्यू में ये दोनों यदि मिड पॉइंट होता तो है ना, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बाबू थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ होता, तो एक्स बाई बराबर क्या लिखते हैं? 1/2 आर क्यू लिख देते हैं। ये 1/2 कितना हो जाता है ना, इसका जो लेंथ होगा इस सामने वाले साइड का हाफ हो जाएगा। तो एक्स बाई बराबर 1/2, आर क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी है, आर क्यू बराबर कितना? हाफ ऑफ बी सी, तो 1/2 हो गया, बी सी हो गया। तो एक्स बाई बराबर कितना हो गया? 1/4 बी सी। तो यही तो लाना था सर, इजी है कि नहीं? लेकिन ये मिड पॉइंट पहले कीजिएगा तब ना प्रूफ मेरे भोला, ऐसे कैसे चलेगा? एक्स को मिड पॉइंट प्रूफ कीजिए कि आरपी का मिड पॉइंट एक्स है, क्वेश्चन में नहीं दिले। आरपी बाबू के बीच में एगो मिड पॉइंट नहीं दिले, करा बाबू एक्स कोई पॉइंट है आरपी पे, है ना, या बी क्यू आरपी जहां कट कर रहा है वो पॉइंट एक्स है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो, हो तो जाना चाहिए सर, समझना है। नहीं सर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा रास्ता तो निकालिएगा तब ना दिखेगा। देखो मेरे लाल, देखो शांति से देखिएगा, पी मेरा मिड पॉइंट है, समझना है। तो ये आर क्यू पैरेलल बीपी, सब चीज मिटा दो, ये सब मिटा दीजिए तो सर मिटा देते हैं, शांति से समझो, समझ गया, जिंदगी सवर गया। आपको कुछ ये सभी मिटा देते हैं सर, थोड़ा सा, थोड़ा देर के लिए। तो आपको ये दिखाई दे रहा है बाबू, ये आर पी क्यू, ये कुछ दिखाई दिया? क्योंकि आर क्यू पैरेलल बीसी सर, ये साइड पैरेलल है सर, और बाबू ये जितना लेंथ है हाफ ऑफ बीसी, तो बीसी का हाफ यही ना होगा जी। तो ये दोनों साइड वा पैरेलल और इक्वल हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो गया, तो आर पी बी क्यू हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम हो गया। आर आर बी पी क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया, बस बात खत्म। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर मिलाओगे मेरे लाल, ई बी क्यू आर पी कहाँ पे कट करेगा? एक्स पे। पैरेललोग्राम की यदि डायगोनल मिला देते हैं बाबू, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाबू बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लोग यहां से नहीं कर सकते बाबू मोनोशैतान, एक्स मेरा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया बाबू आरपी का, बस। उसी तरह से इधर एक पैरेललोग्राम बनेगा, कौन सा? ये वाला, एक इधर पैरेललोग्राम बन जाएगा बाबू मेरे। तो ये डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये तो ई मेरा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता। तो जैसे ही बाइसेक्ट करेगा बाबू तो ये दोनों को ज्वाइन कर दोगे, तो ई मिड पॉइंट है मेरे लाल, तो आरपी मिड पॉइंट एक्स का, आरपी क्यू मिड पॉइंट वाई का। जैसे मिड पॉइंट के पैरेलल बाबू इस ट्रायंगल में चलोगे आरपी क्यू का, तो आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे बात प्रियांशु सोचना था, ये सब बाबू थोड़ा सेकेंड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू, लिखोगे कैसे? तो चूंकि एक पहले क्या लिखेंगे, देखो मेरे भोले, चूंकि बाबू प्रूफ मेरे लाल, नहीं ना समझ में आया जी अमन शैतान? चूंकि आर एंड क्यू इज मिड पॉइंट इन ट्रायंगल एबीसी में, चलो एबी में चलो चलो, आर एंड क्यू इज मिड पॉइंट बोलो। इसलिए बोला हम लोग कह सकते बाबू आर क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी। इक्वेशन 1, आर क्यू पैरेलल है ना बाबू, बी सी होगा मेरे लाल।
नेक्स्ट मेरे या बाबू, आप अब इसे क्या लिख सकते हैं? आर क्यू बराबर बाबू बीपी कर सकते हैं, एंड आर क्यू पैरेलल बीपी, इसलिए बोला आर बी पी क्यू इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया बाबू मेरे। चूंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसीलिए पॉइंट बाबू एक्स इज मिड पॉइंट। लेकिन सर आर क्यू बराबर बी सी कैसे किए सर? फिर से एक बार बता दीजिए सर, आर क्यू खाली बता, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आर क्यू बीसी का नहीं लिखा, हाफ ऑफ बीसी ना है जी। पॉइंट एक्स इज बाबू मिड पॉइंट ऑफ बाबू आरपी। दोनों मिड पॉइंट, हाँ सही है सही है। ये मिड पॉइंट हो गया मेरे लाल। सिमिलरली बाबू पॉइंट बाई इज बाबू मिड पॉइंट ऑफ आरसी। बस यही करना था। सिमिलरली भोला बाई इज मिड पॉइंट बाबू, बाई इज क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट बाबू ऑफ आर सी। हो गया। तो इन ट्राइंगल आरपी क्यू में बाबू, इन ट्राइंगल प्रियांशु आरपी क्यू में एक्स बाई बराबर क्या लिखेंगे सर? 1/2 आर क्यू लिखो। आर क्यू की वैल्यू पुट कर दो। आर क्यू बराबर 1/2 बी सी। तो एक्स बाई बराबर कितना? 1/4 बी सी। यही आपको प्रूफ करना था, है ना? और इसमें थोड़ा थोड़ा जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे सारे आपको करवा दिया जाएगा, है ना? और चार पांच लिखिए क्वेश्चन मेरे। सर, ज्यादा नहीं, चार पांच को अपना वाला मेरा वाला। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तो बन जाएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लिखो मेरे बच्चे, मन के सच्चे। और सर जो भेजे इसके पहले सर, जो मिड पॉइंट थ्योरम से, वो बता दीजिएगा। कब भेजा था? फिर से सेंड कर देना। जो बोले थे कि सर क्लास 10 का डिस्टेंस फार्मूला से बनाया है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 10 वाला, उससे बनाया था वो वाला। अच्छा देखते हैं, फिर से सेंड कर देना। कहाँ खोजते रहे? भरा हुआ रहता ना मोबाइल जी। लिखिए।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बाय सर। बाय सर। बाय बाय भोली। सर। हाँ बाबू। हाँ बाबू। सर यहाँ पर नीचे आपने लिखा है पॉइंट x इज द मिड पॉइंट ऑफ आर पी, और सर फिर नीचे लिखवाया है y इज द मिड पॉइंट ऑफ आर सी। तो सर ये इसके जगह y वाले की जगह लिख सकते हैं कि ये पी क्यू लिख सकते हैं y का मिड पॉइंट। पी क्यू नहीं मेरे लाल, ये डायगोनल है। आरसी मेरा डायगोनल, इधर से क्वाड्रिलेटरल करेंगे मेरे भोला। आर पी सी ये वाला आपको एगो क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए बाबू इधर से ये मिड पॉइंट पी का मिड सर ये पॉइंट हो नोट गया। करना है। और ये भी बाबू डायगोनल वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये डायगोनल मेरे लाल, तो ई क्यू पी वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाई इधर मिड पॉइंट इधर का और इधर का क्यू पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं सर ये है ना। नोट करना है। नहीं मेरे लाल, आपका थोड़ी जो नोट करना बाबू। देखो क्वेश्चन लिखाते हैं हम लोग, ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भोला? ग्राफ पढ़ेंगे। सर आप उधर ये करेंगे, गम से चिपकाएंगे? हाँ जी देखते हैं जी। क्वेश्चन लिखाते बाबू। एक कटे तो शैतान। सर हाँ बाबू। सर यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ये इन ट्राइंगल आर पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 बी सी। आरपीक्यू में चलेगा ना, आरपीक्यू अंदर में जो ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि एक्स मेरा मिड पॉइंट हो गया, बाय मेरा मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ आरपीक्यू में, तो एक्स बाय बराबर क्या लिखेगा? हाफ ऑफ आर क्यू, है ना। अरे बाबू आर पी क्यू ट्रायंगल में चले ना, इसमें ये मिड पॉइंट हो गया सर, ये भी मिड पॉइंट हो गया इधर का बाबू। तो जब मिड पॉइंट हो गया तो किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, थर्ड साइड का हाफ और पैरेलल होगा। तो बाबू एक्स बाय ये जो लेंथ होगा हाफ ऑफ आर क्यू नहीं होगा जी? नहीं समझा? और सर फिर उसके नीचे हाफ बी सी। आर क्यू बराबर कितना है? हाफ ऑफ बी सी है। आर क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी, यहाँ प्रूफ किया ना मेरे लाल। आर क्यू ए बी सी ट्रायंगल में चलेगा, आर क्यू मेरा मिड पॉइंट है, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, पूरे का ही, पूरे का आधा, हाफ ऑफ इसका हो जाएगा। तो वही लिखल आर क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी। आर क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, हाफ ऑफ बी सी, है ना। समझ गया? हाँ सर। हाँ मेरे बोला। चलो समझ गया तो दिक्कत की बात नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। चलो इसको इरेज करते हैं, आप लोग को क्वेश्चन लिखो। सर अभी एचडी कर दीजिए, वरना बाद में कुछ दिखता नहीं है। अच्छा सर यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं मिला सर, तो ग्राफ कॉपी में लिख रहे। ग्राफ कॉपी है जी? यस सर, खरीदे। ग्राफ पेपर नहीं मिला तो ग्राफ कॉपी खरीदे। अच्छा तो कॉपी से पेज फाड़ लो, बात खत्म हो गया बढ़िया से, ओके सर। और उसको फेयर में चिपका लो।
देखो मेरे लाल, बैच ई आपका मैथ मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 70 students from a locality use different mode सर different mode। गुड इवनिंग सर। 29। 49 होगा जी। सर 29। 20 transport बाबू to go to a school as given below। ग्राफ पेज लाया ना जी? नहीं तो ग्राफ कॉपी उसमें लिखिए, पेज फाड़िएगा, क्वेश्चन फेयर कॉपी में लिखो, और फिर ग्राफ पेज फाड़िए उसमें चिपकाइए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेरे लाल। सर मेरे साइंस का क्वेश्चन आप चेक नहीं किए थे? कौन से साइंस का जी? सर जिसमें ये कैलकुलेट करना था, क्या दिया कैलकुलेट करने सर? गुड इवनिंग सर। टेस्ट वाला जी? नहीं सर, जो साइंस में क्वेश्चन नहीं दिए थे इससे पहले वाला क्लास में, अच्छा, एक वो क्वेश्चन दिए थे, कोशिश करना बाबू। कार फोर क्या था, कौन सा था? बस बताते हैं सर। 27, स्कूटर से 11 गो, बाइसिकल से 20 गो, सर ब्लर आ रहा, एचडी कर दीजिए। रिक्शा। सर जिसमें फोर्स इज इक्वल्स टू 6m1 प्लस 6m2, अच्छा नहीं अच्छा, ग्रेविटेशन वाला एक आगो और क्वेश्चन करवा देंगे। वो वाला चेक नहीं वाह, किए थे आप? अच्छा कुछ लिखिए पॉइंट मेरे, में आंसर आया है सर। पॉइंटे में आएगा बाबू सबका, कैलकुलेशन। सर ये वाला पहला क्वेश्चन है बायोग्राफ का। हाँ सर हाँ जी। सर मैंने आपको ये भेजा था, एक टेस्ट में आपने थोड़ा गलत कर दिया है मार्क्स में, तो मैंने एक मैसेज भेजा था, वो पढ़ दीजिए ना थोड़ा, और थोड़ा अच्छा मार्क्स। ठीक है, बोल। गड़बड़ से तो लिखता है सब, वो जैसे सोल्व करो तो ऐसे लिखे ना जी, हड़बड़ में कौन तरीके से सोल्व किए हुए था जी? अरे सर तरीका तो मैंने अलग ही यूज किया था, 6 का ही मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, और फिर देख लिया कि ये हुआ है, होगा कि नहीं। अच्छा, डायरेक्ट से इसका निकाल लिया। यस सर। तरीके तरीके आप जो भी कीजिए बाबू, ये सही होने चाहिए। सर आंसर सही था, आपने ये गोला मारा और गलत दे दिया, आंसर तो 216 ही था। आंसर तो देखो, आंसर आना अलग नहीं है, आंसर मायने नहीं रखता, आपके तरीके सही होना चाहिए, सीधा सी बात है। आंसर तो बाबू गलत क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। देखेंगे, बोला मेरा, लिखो इसको, पहले समझाते सिखाते हैं। पर 6 के बड़े नंबर का मल्टीपल्स किया तो फिर आ ही नहीं रहा था, तो मैं सीधा 6 का ही क्यूब निकाल दिया। तो 6 के क्यूब निकाले से थोड़ी हो जाएगा जी, हद करते हो जी। सर 6 लिखिए का बोले। मल्टीपल था तभी भी नहीं हुआ।
जल्दी लिखिए, सिखाते समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बड़ी लेट से गुड इवनिंग होता है। देखो मेरे लाल, फर्स्ट क्वेश्चन बाबू तो इसको अच्छे से सीखना है, समझना है। कैमरा को पास लाएंगे, 2 पेज में हो जाएगा जी, ये और पेज लाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए। शैतानी तो एडजस्ट भी ना होता है ना। चलो हम लोग 2 में करते हैं बाबू मेरे। उसके बाद बोर्ड पे आप बाबू ये प्रोजेक्टर सर आप प्रोजेक्टर में ग्राफ लगा दीजिए ना। प्रोजेक्टर में बाबू ब्लर दिखता है, फेस दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, बहुत सारे इश्यू हो जाते सर हैं। हम ये पूरे ये ग्राफ पेपर में बनाएंगे। हाँ जी, तो कहता है अगर आप कल आपको बोले थे, नहीं बोला मेरा। सर कितना ग्राफ चाहिए? 10-15 पेज लाइए ना बाबू मेरे, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए, ग्राफ पेज निकालिए बाबू मेरे। है नंदिनी, क्या एक दूसरे को देख रही हो, बोली बनाए बाबू। सर पटका कर सर। जल्दी क्वेश्चन लिखे बाबू, समझाते हैं। स्वराज से वीडियो ऑन करो, जल्दी ऑन करो बाबू। निको, आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। सर अंशु, हाँ जी अंशु। सर सर हाँ जी सिंपी अंशु का कुमारी कौन है इंस्टाग्राम पे? आप ही का पोस्ट डालती है। पता नहीं, भोला कमी है जी। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे वो साइंस ऑन करो जी। हर्ष बाबू, बोला गणेश जिंदगी जी रहा है, कब तक जिंदगी जिएगा। देखिए, आप ग्राफ कैसे ड्रा कीजिएगा वही आपको बता रहे हैं। अनन्या कहाँ रह गई? शिवम, अरे शिवम बोला मेरा, शिवम चलो मोबाइल रोटेट कर लो शिवम। हाँ मैम, कब तक शादी है मैम? 24 तक है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिख लिख अभ्यास, साइंस रे बंद नहीं कर।